एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो ज्वेलरी होनी चाहिए वो अब उनके हाथ से निकल चुकी है। तो पिछली बार सिक्का चांदी का 1100-1200 का बिकता था, अब वही सिक्का सीधा 2000 का हो गया। वैसे पहले आदमी 1 लाख रुपए लाता था तो उसे बहुत सारा सामान मिल जाता था, अब 1 लाख रुपए में उसे कुछ भी नहीं मिलता। कोई विशेष काम नहीं है, 25% भी काम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो जीएसटी वगैरह के कम करे थे, लेकिन उस तरह से इफेक्ट जो है कम नहीं हुआ। 75% बिजनेस डाउन है इस साल। तो उसके धंधा नामात को आधे से भी मतलब 25% ही रह गया है। वो इंडियन रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है। नोटिस किया होगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं, बट क्या आपने ये भी नोटिस किया है कि इसका इफेक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पे क्या हो रहा है? क्या ज्वेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या बायर्स का बजट टूट रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ज्वेलरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। Another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time ever. Just gold, gold, gold the whole time. Price of the precious yellow metal on the rise. China, India, Poland and the Czech Republic have been among the biggest buyers. पार्ट 1 प्राइस ट्रेंड। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2020 से गोल्ड और सिल्वर ने रॉकेट पकड़ लिया है। इन्फ्लेशन, इंपोर्ट कॉस्ट, कस्टम्स, जियोपॉलिटिक्स सब ने मिलकर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस का दाम बढ़ा दिया है। आज की डेट में गोल्ड का 10 ग्राम्स का रेट अराउंड 1,32,000 के आसपास है और सिल्वर का 1,70,000 के आसपास पर किलो के हिसाब से रेट है। और हु नोस कि ये रेट जब वीडियो आए तो और भी बढ़ जाए। सोचो कि शादी के लिए बजट, आपका ज्वेलरी का बजट लिटरली डबल हो जाएगा। पार्ट 2 इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की। हम ये पार्ट 3 इम्पैक्ट्स में समझेंगे कैसे 3 इम्पैक्ट हुए हैं इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को। पहला इम्पैक्ट, डिमांड स्लो डाउन हुई है। कस्टमर्स हैवी सेट लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। कस्टमर्स जनरली लाइट वेट और डेली यूज के हिसाब से ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट, सेल्स वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं, लेकिन ज्वेलर्स ने अपना मेकिंग चार्जेस बढ़ा दिए हैं। और तीसरा इम्पैक्ट, सिल्वर का क्रेज एक्चुअली में बढ़ गया है, स्पेशली जेनजीज जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बिलीव नहीं करते, वो गुड लुकिंग ज्वेलरी में बिलीव करते हैं। पार्ट 3 हाउ बिजनेसेस आर अडेप्टिंग। ज्वेलर्स भी अडेप्ट कर रहे हैं। बड़े ब्रांड्स, बड़े प्लेयर्स जैसे तनिष्क, मालाबार, कैरेटलीन, ये सब आजकल लाइट वेट और फ्यूजन ज्वेलरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स भी बूम कर रही है। लोग घर बैठे कंपेयर करके गोल्ड ज्वेलरी बाय कर रहे हैं और आजकल तो गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड की जगह जो ऑनलाइन गोल्ड का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। लोग 100 रुपए में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते। 4 फ्यूचर आउटलुक। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में काफी फ्लक्चुएट होंगे क्योंकि डॉलर काफी स्ट्रांग है और ग्लोबल टेंशंस भी काफी है अभी। बट ओवर द लॉन्ग टर्म गोल्ड प्राइसेस मार्केट को अडेप्ट कर लेंगे। फ्यूजन ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड्स, सिल्वर एसेसरीज, ये इस इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स है आई थिंक। मतलब स्मार्ट स्पेंडिंग और स्टाइल दोनों एक साथ। तो गाइज ये था एक क्विक ब्रेकडाउन कि कैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने से ज्वेलरी इंडस्ट्री पे के डायनामिक्स कैसे बदल गए हैं। आप क्या प्रेफर करोगे, गोल्ड या सिल्वर फैशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, बाय।